गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम हमारी जो थर्ड यूनिट है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको ओलंपिक मूवमेंट के बारे में बताया था, ओलंपिक मूवमेंट का रिवीजन दिया था। आज की क्लास में हम फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल का रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो शब्द आता है वो है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक पर्सन की एबिलिटी किसी भी एक पर्सन की एबिलिटी टू डू टास्क, ठीक है। हम जब भी कोई वर्क करते हैं, कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास एक टाइम बाउंडेशन होती है ना। तो हमें जो भी काम करना है वो दिए गए समय के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे ये क्लास लेनी है तो मेरे पास बाउंडेशन है कि हमें ये क्लास 40 मिनट्स से ज़्यादा की नहीं लेनी। जैसे कि आपको जानते हैं स्कूल में पीरियड के बाउंडेशन 40 मिनट्स रहती है। तो इस तरीके से एबिलिटी टू डू टास्क विद अ गिवन टाइम। इसके साथ साथ हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि हम किसी भी फ्री टाइम को टास्क करने के बाद हमारे पास तो फ्री टाइम में हमें उसको एंजॉय करना है, ठीक है। और कोई भी अगर इमरजेंसी आती है उसको फेस करना है, ठीक है। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल तीनों काम करता है, वो अपने टास्क को परफॉर्म करता है, फ्री टाइम को एंजॉय करता है, इमरजेंसी को फेस करता है, तो दैट इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज फिजिकली फिट। देखिए, फिट का अपोजिट अनफिट नहीं होता, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन है बेटा वो अनफिट है। हम ये कहते हैं कि जो ये पर्टिकुलर पर्सन है वो लेस फिट है, यानी कि इसकी फिटनेस में थोड़ी सी कमी है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अनफिट। अनफिट कुछ नहीं, कोई नहीं होता, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट की। तो हम हमारे फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट, फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट हैं। हम देखते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, तो हम जो ताकत होती है दैट इज कॉल्ड पावर, वो क्या है? स्ट्रेंथ है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी पावर क्या है? स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन की बात की जाए तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। हमारी ऐसी एबिलिटी जिससे हम रेजिस्टेंस को रजिस्ट करते हैं, वो क्या कहलाए कि हमारे लिए स्ट्रेंथ है। वही अगर बात की जाए स्पीड की, ठीक है, देखिए एक इंडिविजुअल कितनी जल्दी अपने टास्क को परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड स्पीड। हम कितने कम समय में कोई काम कर रहे हैं वो क्या डिटरमाइन करेगा? स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन है एबिलिटी टू परफॉर्म similar pattern movement with fast speed, with faster speed, यानी कि हम कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम कर पाए। फिर अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन की एफिशिएंसी की, या एक तरीके से कह सकते हैं एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या है? ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम लंबे समय तक काम करते हैं,
या हम कह सकते हैं एबिलिटी टू रजिस्ट फटीग। रजिस्ट फटीग, फटीग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ टायर्ड। हमारी जो एबिलिटी है जो रजिस्ट करने की इसको फटीग की वो क्या कहलाएगी बात ये एंड। ये बॉडी जॉइंट्स होते हैं, आप तो जानते हो अगर हम इसको ये जो बॉडी जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये बेटा रेंज ऑफ बॉडी जॉइंट मूवमेंट होती है। हमारी बॉडी जॉइंट्स किस तरीके से मूव करते हैं मुझे कहना है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमारे जो मोटर नर्व या हम कह सकते हैं ब्रेन रिलेटेड जो एबिलिटीज हैं वो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहते हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, इनको हम एजिलिटी के नाम से भी जानते थे। 1980 से पहले हम इनको किस नाम से जानते थे बेटा? 1980 से पहले हम इनको कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के नाम से भी या एजिलिटी के नाम से भी जानते। तो मैंने आपको बताया फिजिकल फिटनेस क्या है। फिजिकल फिटनेस में 5 कंपोनेंट हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, अगर बात की जाए खाली स्ट्रेंथ की तो देखिए स्ट्रेंथ हमारी जो है वो एबिलिटी है रजिस्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि हमारी बॉडी पे पड़ने वाले आउटर फोर्स है उनको ये कम करती है या उस पावर को ओवरकम करती है। ठीक है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा स्टूडेंट। स्ट्रेंथ हमारी 2 कैटेगरी में है, एक हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ, दूसरी हमारी डायनेमिक। स्टैटिक स्ट्रेंथ और डायनेमिक स्ट्रेंथ। देखिए स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है, जब एक इंडिविजुअल की बॉडी में मोशन नहीं होता। ठीक है, व्हेन देयर इज नो मोशन इन बॉडी, या हम कह सकते हैं बॉडी जब रेस्ट की पोजीशन में है उस टाइम पे वो एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब अगर बॉडी मोशन में आ जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी केस में डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो अगर विदाउट मोशन या बॉडी में जब मोशन नहीं है तब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम कर रहे हो तो वो स्टैटिक है, और मोशन में कर रहे हो तो वो डायनेमिक। इसी तरीके से हमारी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है इसको आगे फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा एक्सप्लोसिव, एक हमारा मैक्सिमम और थर्ड हमारा स्पीड है स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसमें क्या होता है हम जो भी फोर्स है उसको 1 मूवमेंट में ओवरकम करते हैं। एग्जांपल के लिए आप स्लिप पे फील्डिंग कर रहे हो और आपकी तरफ एक कैच आता है, तो आपने अगर वो कैच तुरंत से पकड़ लिया तो वो एग्जांपल हो जाएगा हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ का। क्योंकि इन सच टास्क यू कॉट दैट बॉल इन 1 मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। आपने एक बार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किया और आपने उस बॉल को क्या किया, पकड़ लिया, तो वो मैक्सिमम या हम कह सकते हैं एबिलिटी टू डू ओवरकम रेजिस्टेंस इन अ सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हमारे मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो काम हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम किसी स्टिक को तोड़ रहे हैं, ठीक है, हम जब उस स्टिक को तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे 1 टाइम। ठीक है, तो वो हमारा मैक्सिमम क्या एग्जांपल है। अब अगर वो स्टिक टूटती नहीं है, ठीक है, तो हम और भी मेथड ऑप्ट करते हैं, किक करने लगते हैं उस स्टिक को 2 सरफेस के बीच में फंसा के, या तो उसमें क्या होगा, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा वो फास्ट रेट से कर रहे हैं, तो वो एग्जांपल हमारा हो जाएगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। और अगर हमारी बॉडी थकी हुई है, ठीक है, सपोज बीट वर्क फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, हमने लंबे समय तक कोई काम किया, अब लंबे समय तक जो हमने काम किया उसके बाद क्या हुआ बेटा, हम थके हुए थे और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कि हमारा किसी से झगड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में हम जब सामने वाले से झगड़ेंगे अंडर कंडीशन ऑफ टायर्डनेस, तो वो हमारे लिए जो एग्जांपल है वो कहलाएगा स्ट्रेंथ एबिलिटी। स्पीड के भी कई सारे टाइप हैं। सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी। देखिए रिएक्शन एबिलिटी में क्या होता है, हम जब भी कोई क्वेरी और एक्शन के ब्याप पर रेस्पॉन्स करते हैं तो वो हमारे लिए कहलाएगा क्वेरी और एक्शन के ब्याप पे जो रेस्पॉन्स देते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्शन।
अब देखिए कोई भी क्वेरी या एक्शन या हमारे सामने होने वाला कोई भी इंसिडेंट दो तरीके का हो सकता है, इट में बी नोन और इट में बी अननोन। देखिए नोन होगा तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेट करेगा, और अननोन होगा तो हम एक नया एक्सपीरियंस डेवलप करेंगे। तो हमारा जो नोन है वो सिंपल रिएक्शन कहलाएगा और जो अननोन है वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, यानी कि वहाँ उस कंडीशन को हमें समझने में थोड़ा सा टाइम है। दूसरा हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी में क्या होगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन एबिलिटी में हमारा जो बॉडी रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड की तरफ मूव करती है, तो वो जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड, जो जीरो से हमें मैक्सिमम की तरफ लेके जाता है, वो हमारी एक्सेलरेशन एबिलिटी। इसके अलावा इसके साथ साथ मूवमेंट इकोनॉमी, हमारे कितने ज़्यादा एफिशिएंट मूवमेंट है, हम जितनी एफिशिएंसी के साथ मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे उतना ही क्या होगा हमारे लिए वो एक्सेलरेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी क्या करती है स्टूडेंट, लोकोमोटर एबिलिटी में हम हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है, हमारी जो टॉप स्पीड है उसको लंबे समय तक यानी कि मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन तक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम उसको अपनी स्पीड को मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन तक मेंटेन करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, लोकोमोटर एबिलिटी। लास्ट हमारा जो होता है वो स्पीड एंडोरेंस होता है। स्पीड एंडोरेंस में क्या होता है स्टूडेंट, फिर मैंने आपको बताया कि अगर हमारी बॉडी थकी हुई है, ठीक है, एंडोरेंस शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ आप समझ लिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट टायर्डनेस, हम थकान की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एट द स्टेज ऑफ टायर्डनेस हम कितनी स्पीड के साथ काम कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड एंडोरेंस। एक आप समझते हैं, ठीक है, ये एक एथलीट है, ठीक है, जैसे इसको कमांड मिलेगा गो, ये क्या करेगा, दौड़ना। तो जब तक इसको कमांड नहीं मिला था इसकी बॉडी किसमें थी, रेस्ट में। आप जैसे इसको कमांड मिलेगा तो इसकी स्पीड क्या करने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक फेज आएगा जब इसकी स्पीड कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये हमारी एक्सेलरेशन है। अब ये जितने ज़्यादा इकोनॉमिकल मूवमेंट लेगा उतनी जल्दी इसकी एक्सेलरेशन फेज आ जाएगी, है ना। फिर क्या करेगा भैया, इस स्पीड को कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, मैनेज करेगा। कांस्टेंट मैनेज करने के बाद कितनी भी थकान हो जाए लेकिन जब तक फिनिश लाइन नहीं आएगी ये अपनी एफिशिएंसी को डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड के बारे में था। स्पीड के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब स्पीड के बाद हमारा जो नेक्स्ट है बेटा वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस में मैंने अभी आपको बताया कि एंडोरेंस क्या है, हमारी एक इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी है जो हमें फीलिंग ऑफ टायर्डनेस के अगेंस्ट वर्क करने देती है, ठीक है। सच एबिलिटी प्रोवाइड अस पावर टू डू वर्क अगेंस्ट टायर्डनेस, ठीक है। तो एंडोरेंस की डेफिनेशन हमारी एबिलिटी टू रजिस्ट अगेंस्ट फटीग, एबिलिटी टू रजिस्ट अगेंस्ट फटीग। अगर हम फटीग शब्द को रेजिस्टेंस से ही रिमूव कर देंगे तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी बेटा, स्ट्रेंथ की हो जाएगी, बिल्कुल सही। अगर इसके टाइप की बात की जाए तो देखिए इसकी कैटेगरीज को जानने के लिए, इसके टाइप को जानने के लिए हमें कुछ समझना होगा। हम एंडोरेंस को दो चीज़ों के बिहाफ पे बांट सकते हैं। सबसे पहला है टाइम ड्यूरेशन। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे ऑन टाइम, ठीक है। हमारा ऑन टाइम ये 4 कैटेगरी में जाएगा, स्पीड एंडोरेंस, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग। ऑन टाइम ड्यूरेशन ये हमारा 4 कैटेगरी में जाएगा, स्पीड एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, मिडिल एंडोरेंस और लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। देखिए शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में क्या होगा, हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो फॉर मैक्सिमम 45 सेकंड। कितनी देर के लिए स्टूडेंट, 45 सेकंड। जब ये एक्टिविटी 45 से लेकर 2 मिनट के बीच में जाएगी तो ये हमारे लिए
शॉर्ट टर्म कहलाएगी, और 2 मिनट से लेकर 10 मिनट में ये हमारे लिए मिडिल टर्म कहलाएगी, और मोर देन 10 में बेटा ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म कहलाएगी। तो अगर जैसे 100 मीटर रेस की बात की जाए तो हमारा एग्जांपल किसका हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म का। अगर 400 की बात करेंगे तो ये हमारा एग्जांपल सॉरी ये शॉर्ट टर्म का हो जाएगा, वो स्पीड एंडोरेंस का 100 मीटर। इसी तरीके से हम अगर 800 मीटर की बात करें या 1500 मीटर की बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे, ठीक ना। लॉन्ग टर्म में हमारी मैराथन आ गई। जितने भी टीम गेम है लगभग सारे टीम गेम इस टाइम ड्यूरेशन के बाहर ही रहते हैं, मतलब मोर देन 10 मिनट ही होते हैं, तो वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड। अब अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखें, ये तो हमने टाइम ड्यूरेशन के बिहाफ पे इसको बांटा ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी। अब अगर हम इसको नेचर ऑफ एक्टिविटी के बिहाफ पे बांटे ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी, तो 3 कैटेगरी में आएगा। एक ही सबसे पहला हमारा बेसिक, दूसरा हमारा जर्नल, और तीसरा हमारा स्पेशल। देखिए बेसिक एंड्योरेंस क्या रहेगा, हमारी जो नॉर्मल एबिलिटीज होती हैं, सच एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, जैसे मुझे सांस लेना है, खाना है, चलना है, देखना है, बोलना है, ये सारी एक्टिविटी हमारी बेसिक एक्टिविटी है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो ये हमारी बेसिक एक्टिविटी है। अगर हम एक्टिविटी को थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं कि चलना एक बेसिक एक्टिविटी है लेकिन दौड़ना बेसिक नहीं है, ठीक है। बिना दौड़े भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन दौड़ने की हमें कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशन की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे लिए कितना कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, तो जनरल, ठीक है। हमारा जो भी टास्क ओरिएंटेड रहता है, सपोज करो मैं एक फुटबॉल का प्लेयर हूँ, तो मुझे एक्टिविटी कितनी देर के लिए परफॉर्म करनी है, मुझे जो एक्टिविटी है बेटा वो हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए परफॉर्म करनी है, तो जो टास्क ओरिएंटेड हो जाएगा वो स्पेसिफिक में आ जाएगा। बेसिक में हमारी लाइफ सेविंग एक्टिविटी, जर्नल में हमारी मॉडरेट एक्टिविटी, थोड़ी सी टफ, और लास्ट हमारा क्या था स्पेसिफिक, हमारी जो भी स्पेशलाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटी होगी। एग्जांपल की टीचिंग, मैं एक लंबे समय तक टीचिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे भाषण देने के लिए कहेंगे तो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं एक लंबे समय तक भाषण नहीं दे पाऊंगा। नेताजी से अगर आप भाषण के लिए कहेंगे तो वो लंबे समय तक भाषण दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक लंबे समय तक टीचिंग या टीचिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस की। हमारी जो भी टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज रहती है, मेरा काम पढ़ाना है, बच्चे का काम पढ़ना है, बच्चा लंबे समय तक पढ़ना है, तो वो कौन सी एंड्योरेंस में आएगा बेटा, वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस में आएगा। फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी क्या बेटा, ये रेंज ऑफ बॉडी जॉइंट मूवमेंट बताया था मैंने आपको। सपोज करें ये एक एल्बो है, ठीक है, तो हमारा ये जो जॉइंट है, क्या है, जॉइंट है, इसकी जो रेंज है, इस जॉइंट की जो रेंज है वो क्या कहलाएगी, हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। रेंज क्या कहलाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। जॉइंट रेंज से हम मूवमेंट कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ मैं हेड मूवमेंट करा सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर, मैं हेड मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ बॉडी जॉइंट्स मूवमेंट। हमारे बॉडी जॉइंट्स की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी बेटा दो टाइप की है। कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी, दो टाइप की, एक हमारी एक्टिव और दूसरी हमारी पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बेटा, जब हम विदाउट एक्सटर्नल हेल्प कोई काम करते हैं, सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट सेल्फ से करेंगे तो वो एक्टिव कहलाएगा, और किसी की हेल्प ले लेंगे तो वो हमारे लिए पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपनी एल्बो को खुद से बेंड करता हूँ तो ये एक्टिव है, और किसी की हेल्प ले दो एल्बो जॉइंट को मूव कराने तो पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी हमारी दो टाइप की है, स्टैटिक और डायनामिक।
स्टैटिक और डायनेमिक मैंने अभी आपको बताया कि स्टैटिक मतलब विदाउट मोशन और डायनेमिक मतलब विद मोशन। हम एक्टिविटी को अगर बॉडी जॉइंट को अगर मूव करा रहे हैं और रेस्ट की पोजीशन में, तो वो बेटा हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए कहलाएगा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर हमारी बॉडी में मूवमेंट है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल के लिए देखिए, आप जो योगिक आसन परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे एक्टिव स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के एग्जांपल होंगे। और हम जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जो हम एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हम रेस्ट नहीं लेते हैं, या रनिंग हो गई हमारी, ठीक है, जंपिंग हो गई, थ्रोइंग हो गई, इन एक्टिविटी में हमारे जो बॉडी जॉइंट मूव करते हैं वो मोशन हो गए, यानी वो हमारा डायनेमिक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल हो जाए। लास्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या एजीलिटी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बार बार जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि लेकिन मॉडर्न टाइम में ये शब्द ये यूज नहीं होता। कुछ पुराने लोग इसको यूज करते हैं कहीं कहीं बुक्स में। जब हम पुराने टेस्ट को पढ़ेंगे जो 1980 से पहले के होंगे, टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में, तो वहाँ आपको ये शब्द मिलेगा एजीलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी नहीं मिलेगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से हम दोनों को ही लेके चलते हैं, जो कंफ्यूजन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका दूर हो जाएगा। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या है, आपकी जो न्यूरोमस्कुलर एबिलिटीज होती है, सपोज करिए ये आपका ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे सेंस ऑर्गन, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5। एक आपका ईयर, हियरिंग के लिए, आई विजन के लिए, टंग टेस्ट के लिए, स्किन टच के लिए, और नोज स्मेल, ठीक है ना, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। तो जब हमारे सेंसरी ऑर्गन इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू कमांड को कहाँ लेके जाता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन इसको इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हीट ट्रांसफर कर देता है। किससे, देखो सेंसरी नर्व्स लेके आई और मोटर नर्व्स वापस लेके जा रहे हैं। तो हमारा सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स की जो एफिशिएंट वर्किंग है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स इज नोन एज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की अगर बात करें तो बेटा ये जेनेटिक है, ये जेनेटिक है, इसको डेवलप नहीं किया जा सकता, ट्रेनिंग से इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। जिसकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज जैसी है वो वैसी बनी रहेंगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। अब टाइप की बात करें तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी कई सारी कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक मैंने अभी आपको स्पीड में बताया था, रिएक्शन, जो रिएक्शन एबिलिटी है, जो किसी भी एक्शन और क्वेरी के बिहाफ पे जो हम रेस्पॉन्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी होती है स्पीड के साथ साथ। इसके अलावा ओरिएंटेशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है बेटा, हम जज करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी देर में फ्लोर पे लैंड करता है, यानी ग्रेविटी की रिलेशन को जज करते हैं स्पेस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन एबिलिटी, आपने देख रखा हो हर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल से क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो वो हमारी डिफरेंशिएशन एबिलिटी। अगर मैं आप सभी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एक ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप सब जो आंसर लिख के आएंगे वो आंसर डिफरेंट होंगे, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। इसके अलावा बैलेंसिंग एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो हमें बैलेंस करने में हेल्प करती है, या फंबल के केस में रीगेन करने में हेल्प करती है, बैलेंस, ठीक है। अडॉप्टेशन एबिलिटी, जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम जो भी चेंज अडॉप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर अडॉप्टेशन एबिलिटी। तो स्टूडेंट ये आपका फिजिकल फिटनेस के बारे में कंप्लीट रिवीजन था एक ही क्लास में, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप सिलेबस के बाद जो चैप्टर है उसको एक रिवीजन मोड में भी हमें अपलोड करके दे दें, जिससे क्या हो कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम शॉर्ट वीडियो को या उस रिवीजन वीडियो को देख के पूरे कंसेप्ट को ईजीली रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया हमारे सेशन को, ठीक है, वो उनका भी एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, उनको भी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज की क्लास में
हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट और फिजिकल फिटनेस के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारा जो इस चैप्टर के 2 पार्ट और है, वेलनेस और लाइफ स्टाइल। वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, तो वेलनेस और वेलनेस के कंपोनेंट, लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टाइल के कंपोनेंट। इसके साथ साथ हम जानेंगे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट। मैंने यहाँ आपको फिजिकल फिटनेस बताया, एक चीज़ होती है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आपका रिवीजन मोड में खत्म होगा। ठीक है, आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।